हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है अंशुल कुमार और मैं आज आपको अनुपात और समानुपात के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये एसएससी, जीडी, रेलवे में काफ़ी पूछा जाता है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अनुपात अनुपात क्या होता है, मतलब किसी दो राशियों के संबंध को वो अनुपात कहते हैं। जैसे कि मतलब आपस में समान राशियों के संबंध को, जैसे कि ये और जी आपका 1/4। ठीक है, मतलब समान राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। ठीक है, समान राशियों के अनुपात को संबंध कहते हैं। और जी अनुपात को हम क्या, अनुपात को कह सकते हैं एक तरह की भिन्न, जैसे कि A अनुपात B इक्वल लिख सकते हैं हम A/B। ठीक है, ये आपका अनुपात होता है, ये इस संबंध को अनुपात कहते हैं। ऐसे कि समानुपात, जैसे कि कोई चार राशि हैं, ठीक है, और इनमें चार राशियाँ A, B, E और C, D आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये चारों समान अनुपात में होंगी। जैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, ये चारों आपस में समान अनुपात में होंगी, ठीक है, और इसमें जो समान अनुपात में होंगी तो इनका जो रेशियो होगा इक्वल, BC इक्वल होगा हमेशा AD के, यानी कि बाहर वाली दो इन्हें बोलेंगे बाह्य पद और इन्हें बोलेंगे मध्य पद। ठीक है, हाँ, तो हम कुछ अब क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए हैं। जैसे कि आपको पता लग गया अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। अनुपात मतलब किसी दो राशियों के संबंध को, सजातीय संबंध को अनुपात कहते हैं। सजातीय संबंध मतलब समान राशि में संबंध होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि डिजिट में है, ये डिजिट में है और ये किसी अल्फ़ाबेट में है, या एक्स मतलब वाई, ये अल्फ़ाबेट में है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि हमसे पूछा जाए, एक के बीच बस का किराया 11:18 के 18 है और यदि मूल किराया 550 रुपये है तो किराए में कितनी वृद्धि हुई, मत और बी। और आप यहाँ मतलब जहाँ से जा रहे हो या जहाँ से जाना है, दोनों शहर, तो यहाँ जाने में जितना किराया लगता है और यहाँ, तो इन दोनों का अनुपात दे रखा हमें 11:18। और पहले मूल किराया कितना था, पहले मूल किराया था समानुपात 550 रुपये। तो अब हमें निकालना जो कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें हम अनुपात इस तरीके से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे x, यानी कि वृद्धि मतलब नया किराया जो x है। ठीक है, तो इनमें क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चनों में ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 55 × 18 बटा 11, 11 पंजे 55 और 18 पंजे 90। तो टोटल जो दूसरा किराया कितना आ गया, 900। ठीक है, अब ये 900 आ गया, तो ये पूछ रहा किराए में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो किराए में कितनी वृद्धि हुई, यानी कि पहले 550, लेकिन अब हो गया 900, तो 900 में से 550 घटा दो, निकल के आएगा 350। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है 7, 17 और 22 और 47 में किस संख्या को जोड़ा जाए कि परिणाम 3 जोड़ लीजिए, सीधा सीधा दिख रहा है। 3 ही क्यों जोड़े अभी बताते हैं। जैसे कि कितना हो गया, 10 और 20, 25 और आपका 50, तो 5 दूनी, या आप कह सकते हैं 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दाएं 50, समान अनुपात में हो गए। ठीक है, तो इसमें ये 3 संख्या जोड़ लेंगे। और दूसरा तरीका ऐसे, आप इसे 7 + x, 17 + x और 22
प्लस एक्स, मतलब एक्स जोड़ रहे हैं, मान रहे हैं हम क्या जोड़ रहे हैं, ठीक है। और जी 47 प्लस एक्स, तो इनमें समानुपात हो जाएगा, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक हमें दिख रही है, यदि हम 9 इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 19, इसमें कोई रेशियो नहीं बैठेगा। 4 जोड़ते हैं तो 11 21 और 26, इसमें भी कोई रेशियो नहीं बैठेगा। 1 जोड़ते हैं 8 18 23 और 47, इसमें भी कोई समान रेशियो नहीं बैठेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसे आंसर देख के ही 3 को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं, जैसे कि 5:8 समानुपात 15, और ये चौथा का मतलब इसका पूरा क्या मान होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इसमें कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि 15 × 8 = 120, 1200/5, 5 दूनी 10 और 5 8 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि इसका मान 250 होएगा। और दूसरा हम निकाल सकते हैं ट्रिक से निकाल सकते हैं, जैसे कि 5:8 का अनुपात है इसमें, तो इसमें भी 5:8 का होगा। यदि मुझे यहाँ 5:8 का इस वाले में इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो 5 से डिवाइड करूँगा मैं 150 को, तो 30 आ जाएगा। और इसमें अब 30, अब जो 30 हमारी वैल्यू आई है 150/5 = 30, अब इस 30 की वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब भी तो 5:8 का रेशियो बनेगा। तो 30 3 8 24, तो इसका मान आ जाएगा डायरेक्टली 240, जैसे कि 150 अनुपात। अब देख लीजिए 3 पंजे 15 और 5 8 40, ये बन गया 5:8 का रेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ट्रिक से भी हो गया, इससे भी हो गया। ऐसे ही जैसे इसमें दिखा रखा है 8:25 और समानुपात 56:x, इसका क्या मान होगा। तो इसका मान निकालने के लिए आप एक काम करिए, इसमें 8:25 का अनुपात है, तो इसमें भी 8:25 का मान होगा, मतलब ये मिश्र अनुपात में है, ठीक है। जो इस तरीके के मान होते हैं ये मिश्र अनुपात में होते हैं। तो इसमें मान निकालने के लिए इसका भाग इसमें दे दीजिए, कितना आएगा 7, और उस 7 की मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्ट कर दीजिए। 25 7 175, तो इसका मान हो जाएगा भैया 175 ना जी। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इसका डिवाइड इसमें कीजिए, जितना आएगा उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ठीक है। हो गया, ऐसे ही होगा। हाँ, तो देखिए जैसे कि आपको A:B:C, ठीक है, इनमें से कोई सी भी 2 राशि दे दे तो आप तीसरा अनुपात कैसे निकाल सकते हो। इनमें एक संबंध होता है, वो होता है B² = AC, ठीक है। और यदि हमें यहाँ से B की वैल्यू निकल जाएगी, B = √AC, और यदि हमें C की वैल्यू निकालनी है तो B² / A, और A की वैल्यू निकालनी है तो B² / C, ठीक है। ये तीनों वैल्यू हैं, इनसे हमें इसमें रेशियो निकल जाएगा। तीनों जैसे 3 दे रखे हैं और इनमें से 2 संख्या दे दे, पूछ ले प्रथम अनुपात क्या होगा, सेकंड अनुपात मतलब द्वितीय अनुपात क्या होगा, और तृतीय अनुपात क्या होगा, तो तब हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इजीली। और अब बात आ जाए 4 दे दे संख्या, 4 में क्या करोगे C और D। तो इसमें आपको इसमें भी ये होता है, इसमें होता है B × C = A × D, ठीक है। इसमें चारों से किसी का भी निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 9 और 15 में आपको तृतीय अनुपात निकालना, कैसे निकालोगे। तो 9 और 9 अनुपात में तृतीय अनुपात मान लो x मान लिया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चनों में एक काम करते हैं निकालने के लिए, इसका क्या करेंगे 15 का वर्ग बराबर AC, 15 15 225 और बट्टा कितना है 9 डिवाइड में चला जाएगा, तो तृतीय अनुपात आ जाएगा हमारा 9 दूनी 18 बचे 4 9 पंजे 45, तो तृतीय अनुपात आ गया हमारा 25, ये निकल गया जी तृतीय अनुपात।
अब यदि इसी में चौथा पूछ ले 25, और एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, जैसे कि उसमें 2:4:8, तो हमें अब कैसे निकालोगे? चौथा अनुपात निकालना, तो चौथा अनुपात निकालने के लिए एक काम कीजिए, कितना है 2 गुना है यहाँ भी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो गया। यह एक काम करिए, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए, 4 × 8 डिवाइड बाई 2 = 16। ये बेसिक बातें हैं। अगला क्वेश्चन है ये, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, ठीक है, 4:1 है। तो कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए, ठीक है जी, लड़कों की संख्या बता देंगे। तो टोटल इसमें एक काम करेंगे, टोटल इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो गया = 5, और इस 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30। अनुपात कितना दे रखा है 4:1, ये किसका लड़कों का, ये किसका लड़कियों का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 120, मतलब टोटल लड़के कितने हैं 120 और लड़के कितने आ जाएंगे 30, जब भी तो 4:1 का अनुपात है इनमें, 30 से कम 30 और 30 × 4 = 120, सही है ना।